दोस्तों, तारीख के औराक में कुछ ऐसी कहानियां छुपी है जो सुनकर इंसान का दिल लर्ज उठता है। हम हर साल मुहर्रम का महीना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो की याद में मनाते हैं। बचपन से करबला का वाकया सुनते आ रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि करबला के मार्के में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कुछ हिंदू ब्राह्मण भी इमाम हुसैन के साथ खड़े थे। जी हाँ, ये वो लम्हा था जब मजहब की दीवारें टूट गईं और सिर्फ एक चीज बाकी रह गई, वफा और इंसानियत। यही हैं हुसैनी ब्राह्मण, जिन्होंने करबला में अपने अमल से साबित किया कि हुसैन सिर्फ एक कौम के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के हैं। आज की वीडियो में हम तारीखी किताबों से देखेंगे कि हुसैनी ब्राह्मण हकीकत में कौन है, हुसैन रजी अल्लाह अन्हो से उनका ताल्लुक क्या है, आज के दौर में कहां-कहां पाए जाते हैं और बॉलीवुड की कौन सी मशहूर शख्सियत भी हुसैनी ब्राह्मण है और तारीखी कुतुब में इस वाक़े के मुतल्लिक क्या कुछ लिखा हुआ है। ब्राह्मण हिंदुओं की सबसे कदीम और मुअज़्ज़ज़ बरादरी समझी जाती है, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण वो हैं जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ अपनी वफा और अकीदत का इजहार किया। उनका मानना है कि उनका रिश्ता करबला के उस वाक़या से जुदा हुआ है जो हर इंसान के दिल को झंझोर देता है। आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुसैनी ब्राह्मण मौजूद हैं और मुहर्रम के दिनों में वो इमाम हुसैन की याद में मजलिसों और आज़ादारी में शामिल होते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। एक रिवायत के मुताबिक हिंदू ताजिरों का एक काफिला अरब जा रहा था। रास्ते में इमाम हुसैन और यजीदी लश्कर के दरमियां होने वाली जंग के बाइस काफिला रुक गया। रोजाना काफिला के लोग यजीदियों के जुल्म और इमाम हुसैन की मजलूमियात के वाकयात सुनते रहे। आखिर एक दिन काफिला के कुछ अफराद ने फैसला किया कि वो इमाम हुसैन का साथ देंगे। इन्हीं में से एक हिंदू ब्राह्मण राहिब दत्त भी थे, जो अपने 6 बेटों और 2 साथियों के साथ काफिला में शामिल हुए। कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने राहिब दत्त को सुल्तान का लक़ब दिया। करबला की जंग में राहिब दत्त के तमाम साथी शहीद हो गए, सिर्फ वो जिंदा बचे। बाद में वो हिंदुस्तान वापस आए और मौजूदा सियालकोट के करीब एक गांव वरन वतन में आबाद हुए। यही वो मकाम है जहां से हुसैनी ब्राह्मण की नस्ल का आगाज हुआ। मुझसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या ब्राह्मण हुसैनी भी होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, वो हुसैनी ही होते हैं। एक और मशहूर रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो की एक बहन थी, जिसकी शादी बड़े सगीर के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। जब करबला में इमाम हुसैन को मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने चंद राजाओं को खत लिखे, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल था। जवाब में उसने ब्राह्मण जंगजुओं का एक काफिला इमाम हुसैन की मदद के लिए भेजा, मगर जब तक वो करबला पहुंचते वाक़या हो चुका था। दुख की वजह से उन्होंने अपने गले काटने का फैसला किया, लेकिन मुस्लिम कमांडर मुख्तार सकाफी ने उन्हें रोका और इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए तैयार किया। फिर उन्होंने यजीदी लश्कर से जंग की। कुछ वहां शहीद हो गए, कुछ वहीं रह गए और कुछ वापस हिंदुस्तान आ गए। जो लोग हिंदुस्तान लौट आए, उनकी नस्ल आज भी अपने आप को ब्राह्मण कहती है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त भी अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहते थे। प्रोफेसर रफिया शबनम अपनी किताब में लिखती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इमाम हुसैन की मुअत्तारिफ थी और वो मुहर्रम की महफिलें बड़े जोश और खरोश से मनती थी। लखनऊ में रोजा काज़मै जैसा 12 तामीरती करनामा भी एक हिंदू अकीदतमंद जगन्नाथ अग्रवाल ने सरंजाम दिया था। नमवार सहाफ़ी
जमुना 10 अख्तर भी बताते हैं कि उनके घर आज भी 10 मुहर्रम को खाना नहीं पकाया जाता और गमे हुसैन मनाया जाता है। कार्ल बेलेमी ने अपनी मशहूर किताब द पावरफुल एफेमेरल में हुसैनी ब्राह्मण का तफसीली जिक्र किया है और लिखा है कि किस तरह उन्होंने हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान करके तारीख में वफा की लजावल मिसाल कायम की। अक्सर लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप हिंदू होकर मुहर्रम क्यों मनते हो, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं कि उनका रिश्ता न हिंदू है न मुसलमान, बल्कि सिर्फ वफा और इंसानियत के साथ है। मगर यहाँ सवाल उठता है कि अगर वाकई हिंदुओं के किसी ग्रुप ने करबला में इमाम हुसैन का साथ दिया था तो इसका जिक्र किसी इस्लामिक किताब या हवाले में क्यों नहीं मिलता। तारीख की मुख्तलिफ किताबों में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन ज्यादातर हिंदू सोर्सेज में। चंद्रगुप्त मौर्य और इमाम हुसैन के दरमियान रिश्ता जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का दौरे हुकूमत 327 कब्ले मसीह से लेके 298 कब्ले मसीह तक है। उनके और इमाम हुसैन के दरमियान 977 साल का फर्क है। फिर भी हम इसका 100% इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख में ऐसे वाक़यात का जिक्र है जहां अहले बैत के कुछ अफराद उमावी हुकूमत से बचकर हिंदुस्तान आए और राजा दाहिर ने उन्हें पनाह दी। इसी से मुतालिक राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की माशूर जंग का वाक़या भी तारीख में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर अपनी हमरी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसे लाजमी देख लें। यानी मुमकिन है कि हुसैनी ब्राह्मण का वाक़या असल में उसी सिलसिले का हिस्सा हो जो वक्त के साथ बदल कर रिवायत बन गया। दोस्तों, यहाँ असल सवाल ये नहीं कि ये वाक़यात कितने सही हैं और कितने गलत। असल पैगाम ये है कि अगर गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन से अपना ताल्लुक जोड़ना फ़ख्र समझता है तो हम मुसलमान आपस में एक दूसरे के गले काटने को क्यों तैयार बैठे हैं। इमाम हुसैन की शहादत किसी एक मजहब के लिए नहीं थी, वो इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई थी जो पूरी इंसानियत के लिए मिसाल है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हक और सच के रास्ते चलने वाले कभी तन्हा नहीं होते, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो। अगर दिल से वो सच के साथी है तो उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है। आज भी हुसैनी ब्राह्मण हमें ये पैगाम देते हैं कि अगर हम एक दूसरे का दुख समझ सके और एक दूसरे की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ सके तो इंसानियत कभी टूट नहीं सकती। अगर आप समझते हैं कि हुसैन पूरी इंसानियत की मुश्तरका मिरास है तो इस कहानी को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वस्सलाम।